सिचुएशन खराब होती जा रही है, आपको पता ही है। और तकरीबन 27 दिन के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जो कि पहले हफ्ते में होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राइसिस देश के आगे बहुत जबरदस्त है कि एलपीजी की है और फ्यूल की है, फर्टिलाइजर्स की है, हमारी बहुत सी इंडस्ट्री जो बंद हो रही हैं, हमारे लेबर की प्रॉब्लम्स, हमारा सबसे ज्यादा चोट हमारे देश को पड़ी है। तो शायद ये 15-20 दिन पहले मीटिंग होती तो अच्छा था। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी, रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है, और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना कि आप कहते हैं ईरान से भी ले लो। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है, और जिस प्रकार से हमने इस लड़ाई को देखा, हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और जैसे ये इवेंट प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे से लेके और जैसे जैसे इवेंट जो है ये चलती गई आगे, मुझे लगा कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए और हम हमेशा रिएक्टिव मोड में थे। तो इसलिए शायद दलाल वर्ड गलत है, ब्रोकर वर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ब्रोकरेज नहीं है, ये एक स्टेट की यूजफुलनेस को दिखाता है, और जो लड़ रहे हैं कंट्रीज, उनको किसके ऊपर भरोसा है वो दिखाता है। तो मीडिएशन कंट्रीज वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट, वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। फोकस वो होना चाहिए ऑल पार्टी। जनरल मोर, यही तो एग्जैक्टली सरकार का यही कहना है जनरल मोर, कि हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमें किसी के बीच मीडिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको करना है वो करें, जिनको ब्रोकर बनना है वो बने। यही जयशंकर जी कहना चाह रहे हैं। भारत सरकार का इंटरेस्ट अपने लोगों का, अपने देश का इंटरेस्ट बचाने में है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, हमें क्लियरली हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने कंडेम किया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर से कंडेम किया, और वर्ल्ड के लीडर्स कंडेम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सबने कंडेम किया इजराइल यूएस अटैक ऑन ईरान अनइक्विवोकली। सब देशों ने कंडेम किया, हमने नहीं किया। हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं मुझे समझ। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन तो ला ही सकते थे, अपोजिशन से कह सकते थे तुम मूव करो रेजोल्यूशन, हम सेकंड कर देंगे। जनरल एक सेकंड, कौन कौन से देशों ने कंडेम किया सर? जर्मनी ने कंडेम किया, स्पेन ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, सभी देशों ने। सऊदी अरेबिया तो करेगा ना सर? नहीं, बट ये देखो, आप कौन सा देश है जो नहीं करेगा इसको कंडेम? रशिया ने किया, चाइना ने किया, बिकॉज इट वाज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ मिलिट्री पावर, जिसका कोई मतलब नहीं था। 27 तक बातचीत चल रही, 28 को अटैक कर दो। तो आई थिंक एज अ ब्रिक्स चेयर ऑल्सो हमारा फर्ज बनता था इसको कंडेम करना। वो वी मिस दैट बस। अब क्या है, अब तो आपको लगता है मतलब इंडिया को मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं। आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन। मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा तो कैसे उसको फिर देन दैट फॉर अ स्टेचर ऑफ आवर स्टेचर, स्पेशली एज ब्रिक्स चेयर, या तो हमें शुरू में इनिशिएटिव लेना था एज ब्रिक्स चेयर को कंडेम करके और ब्रिक्स की जो कंट्रीज को इकट्ठे करके और उसमें मध्यस्थता की बात करनी। नाउ वी हैव मिस दैट बस। अब नहीं, हमें इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और ना ही जरूरत है पढ़ने की। हमें देखना चाहिए कि हम अपने गरीब लोगों की मुसीबतों को कैसे हल कर सकें, और कैसे ये ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी जो डिपेंडेंस है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस है, कितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो। हमारा सारा जोर इस पे होना चाहिए कि हम प्रेशराइज करें कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। हमारे लिए संकट बहुत गहराता जा रहा है। ओके, मतलब आप जनरल मोर ये कह रहे हैं कि अब सरकार का जो स्टैंड है, आप उससे अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अब मीडिएशन में हमको नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो चला गया मीडिएशन का भी। अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है इसमें, टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं से प्रेशर है। मुझे लगता है रशिया का बहुत प्रेशर होगा, और ट्रंप और पुतिन की भी शायद बातचीत हुई है। चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में काफी तेज है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 10-15 साल से बातचीत नहीं थी, एम्बेसडर भी एक्सचेंज नहीं थी। उनकी मीटिंग बीजिंग में हुई, ब्रोकर बीजिंग था, बीजिंग में जाके इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने अपने एम्बेसडर चेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साइलेंटली बिहाइंड दिस थिंग Beijing will be very, very active in this area. Exactly. मतलब हर देश की एक पॉलिसी होती है जनरल मोर। आपको लगता है इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट जब आते हैं तो हम एक्टिव रोल निभाएं, प्रोएक्टिव हो जाएं, मीडिएशन करने की कोशिश करें, या फिर जैसे अब हम कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट देखें? सरकार कह रही है हम तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, भैया हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इनके बीच पड़ने की या किसी का सीज फायर करवाने में। नहीं, सीज फायर तो हम करा नहीं सकते, लेकिन हम कंडेम कर सकते थे। हम आयतोल्ला खमैनी के असैसिनेशन को कंडेम कर सकते थे। हम ये जो अटैक हुआ इजराइल यूएस का कंबाइंड अटैक, जब बातचीत चल रही थी, उसको कंडेम कर सकते थे। हम जो आयरस देना को जिस तरीके से घात लगा के यूएस ने श्रीलंका के पास मारा, ये 3 इवेंट्स में तो क्लियर। और कंडेम करने का कोई मतलब माना कि थोड़ी पंचायत लेके जानी होती है, आपने ट्वीट करना होता है सिर्फ एक,
एक स्टेटमेंट देनी होती है, आपका स्पोक्स पर्सन स्टेटमेंट दे दे, अमेरिका जी इंडिया कंडेम्स दिस एक्शन ऑफ, बस इतना ही होता है और क्या होता है। नहीं जरूर, मेरा सवाल दूसरा है सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमको मीडिएशन करने की अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम मीडिएशन करेंगे बड़े बड़े युद्धों में, अंतरराष्ट्रीय सिचुएशंस में, या फिर हम नहीं करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखो, मानक लिवरेजेस नहीं है ये, अब दार्शनिक बातें रहने नहीं करें तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? व्हाट आर द लिवरेजेस यू हैव? क्या लिवरेज आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? या तो हम G20 को यूज करते, या अभी हम ब्रिक्स की चेयर है तो हमारा एक मॉरल अथॉरिटी बनती, हम कर सकते थे, या हमारे ईरान के साथ और इनके साथ इतने अच्छे संबंध होते कि हमारी बात मानते, कहते हाँ आ जाओ मीडिएशन के लिए। सो आई डोंट थिंक वी बिल्ट दैट काइंड ऑफ रैपो विद वॉरिंग नेशन, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या यहाँ पर हो या गाजा के युद्ध में, तब भी तो सो आई थिंक वक्त आएगा जब हम एक नहीं जलमोहन, मैं अभी भी, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे सर, या आपको भी लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन जटिल सवाल है। मैं कह रहा हूं हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कोई बड़ा संकट आए, दो देश लड़े, हमको एक बड़े देश के नाते, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के नाते, हमको उसमें मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए? नहीं, अपना इंटरेस्ट तो सर्वोपरि होता है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमेशा अपना इंटरेस्ट होता है। और मीडिएशन जो देश करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। मैं तो यूएन पीस कीपर रहा हूं, मुझे पता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं और कैसे मीडिएशन रोल होता है, कैसे फौजें इकट्ठी करी जाती है, कैसे फंडिंग करी जाती है। उसके लिए लिवरेजेस होने चाहिए, यू शुड हैव सम लिवरेजेस। तो जब तक हम लिवरेजेस नहीं बिल्ड करेंगे, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करेंगे, आई थिंक वी शुड जस्ट लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, दैट फेवर। ओके, तो पाकिस्तान जो जिसको जयशंकर जी कह रहे हैं दलाली कर रहा है, क्योंकि उसको तो अमेरिका हमेशा से इस्तेमाल करता आया है, 1981 से इस्तेमाल करता आया है, मतलब भारत सरकार की पॉलिसी आपको यही लग रही है ना कि हमें कोई बीच में किसी के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। सरकार की पॉलिसी मोटे तौर पर आपको यही समझ में आ रही है ना? अभी तो सरकार के पास ऑप्शन भी यही है ना कि क्योंकि हमारे पास संकट बहुत गहरा है, मीडिएशन में हम अपनी एनर्जी ना, वही मैंने बात की, वो बस निकल चुकी है। अब तो हमें ये देखना कि कितनी जल्दी लड़ाई बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स आना शुरू हो। हमारे पास क्रूड तो फिर भी है, मेरे को लगता है 7-8 दिन का, बस गैस का संकट बहुत गहराता जा रहा है। और आगे फर्टिलाइजर का, अभी हमें सोचना चाहिए 2-3 महीने बाद क्या होगा, तब हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्या पोजीशन। लेकिन आज तो जनरल मोदी साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया कि फ्रेंडली नेशंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। उन्हें 5 देशों के नाम भी ले दिए, उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। अभी लेकिन टोल देना पड़ता है बहुत जबरदस्त। IRGC ने एक सिस्टम सेट कर दिया है, ये बड़ी बड़े कंटेनर जब तक पैसा नहीं देते कोई कंटेनर निकल नहीं रहा वहां से। सो एक सिस्टम सेट हो गया ना, ये चलेगा, चाहे अमेरिका जो मर्जी लड़ाई का दौर निकले आगे, बट द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टोल एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब IRGC काफी पैसे ईरान कमा रहा है इस चीज से, और एंड व्हाई नॉट। ओके, एक सवाल और जलमोर, आपने अभी कहा ना कि वो आइरिस डेना को अमेरिका ने मार गिराया और हमने उसको कंडेम नहीं किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बैठक में बताया कि हमने आइरिस लवन को कोच्चि पोर्ट पर हमने शरण दी, और हमने डेना को भी बोला था भैया मत जाओ, यहीं पे आकर रुक जाओ, वहां पर रास्ते में मारे जाओगे। उन्होंने नहीं सुनी, इंटरनेशनल वाटर्स में चले गए और मारे गए। क्या आप इस सफाई से संतुष्ट हैं? देखो, ही नोज बेस्ट। हम ना MBA में है ना हम किसी ऑफिशियल में, व्हेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज वी हैव टू बिलीव दैट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो एक्शन था यूएस का, द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दिस वाज अ वेरी कोवर्ड एक्शन। ये बिल्कुल डरपोक टाइप का एक्शन था। आपने वो सैनिक आए हुए थे यहाँ परेड के लिए और आपने उनको बिना किसी वार्निंग के, और इवन ऑन हाई सीज व्हेन यू सिंक अ शिप यू आर सपोज्ड टू रेस्क्यू द सोल्जर्स, इन्होंने एक दिन तो डिले किया। तो आई थिंक वी शुड कंडेम द एक्शन, वी शुड हैव कंडेम्ड द एक्शन। हाँ, उन्होंने नहीं माना, ये बात जरूर माननी चाहिए। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास, तो वी शुड बिलीव द गवर्नमेंट ऑफ द डे, व्हाई नॉट। क्या बैलेंसिंग में कुछ मिसकैलकुलेशन सरकार से हुआ है? आप तो कह रहे हैं भाई पहले कंडेम करना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बैठक में 2-3 और इंटरेस्टिंग बातें कही सर, जो आपसे पहले उन्होंने पब्लिकली सरकार ने नहीं कही है, और अभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, सब सोर्सेज से हमें पता चल रहा है इस मीटिंग में क्या हुआ। जयशंकर जी कह रहे हैं भैया इजराइल जो है वो हमारा सबसे ट्रस्टेड डिफेंस और टेक्नोलॉजी का सोर्स है, पार्टनर है, और तो उन्होंने यहां तक कहा कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल ने हमारा खुलकर साथ दिया है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी, अगेन उन्होंने यही वर्ड्स का इस्तेमाल किया। फिर यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईटेक का बड़ा सोर्स भी है, और ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान से भी हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है। वो कह रहे हैं जिस दिन वहां पर ईरान की एम्बेसी में कंडोलेंस बुक रखी गई, उसी दिन जाकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पर साइन कर दिया, और अब हमारे जहाज भी निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने दोनों से बैलेंस बना लिया ना। आई डोंट नो कितना बनाया, आपको पता है कितना बैलेंस बना नहीं बना। ये थे दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप तक चुकी है, ये है जनरल यशमोल। ये ज़बरदस्त बात करते हैं, जो भी बात करते हैं सीधी बात करते हैं। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त जो दो ममालिक के दरमियान सुलह करवा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ताकत है, पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी है, पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की सलाहियत है, लेकिन भारत के अंदर ये सलाहियत नहीं है। और मोदी ने कभी कोशिश भी नहीं की, ऐसी हिम्मत की, ऐसी बात की कि वो मोदी के अंदर ये कैपेसिटी आए कि मोदी कोशिश करे दो ममालिक के दरमियान सुलह करवाए ताकि एक सुपर पावर बन जाए। लेकिन मोदी इतना इस बारे में कोई कोशिश वगैरह नहीं करता, क्योंकि इनकी ये सोच ही नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की
जो पाकिस्तान को एक किस्म का तवज्जो का पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है, इसकी वजह यही है कि ये पाकिस्तान ने अपने अंदर सलाहियत